बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब सोम दर अमल अस्माए आमिला व आ याजदा किस्मत। तीसरा बाब अस्माए आमिला के अमल के बयान में। और अस्माए आमिला जो होते हैं याजदा किस्मत, तो उसकी 11 किस्में हैं। यानी जो अस्मा अमल करते हैं उनकी 11 किस्में हैं। साहिब नौमीर ने सबसे पहले बाब में हुरूफ आमिला को जिक्र किया कि जो हुरूफ अमल करते हैं वो कौन कौन से हुरूफ हैं। फिर दूसरे बाब में अफ़आल आमिला का जिक्र किया कि वो अफ़आल जो अमल करते हैं क्या क्या अमल करते हैं, उसका दूसरे बाब में जिक्र किया। अब तीसरे बाब में साहिब किताब अस्माए आमिला का जिक्र कर रहे हैं कि वो अस्मा जो अमल करते हैं वो कौन कौन से अस्मा है, कितनी किस्में हैं, क्या क्या अमल करते हैं। इस तीसरे बाब में साहिब किताब ये जिक्र करेंगे। तो बेटा अमल करने वाले जो अस्मा हैं वो 11 किस्म के हैं। तो अस्माए आमिला की पहली किस्म जो है वो अस्माए शर्तिया है, यानी वो अस्मा जो कि शर्त के लिए भी होते हैं और अमल भी करते हैं। जो अस्माए शर्तिया कहलाते हैं उनको बेटा कलिमाते मुजाजात भी कहते हैं। ऐसे अस्मा जो कलिमाते मुजाजात कहलाते हैं, जो अमल करते हैं, जिनको अस्माए शर्तिया कह रहे हैं हम, ये शर्त और जजा पर दाखिल होते हैं। शर्त और जजा का मतलब यह है कि ये 2 जुमलों पर दाखिल होते हैं। उनमें से एक जुमला दूसरे जुमले के लिए सबब बनता है, तो जो सबब बनता है उसको शर्त कहते हैं और जो मुसब्बब बनता है उसको जजा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जो आएगा उसको इनाम मिलेगा, जो आएगा उसे इनाम मिलेगा। या मैंने कहा जो पढ़ेगा उसे इनाम मिलेगा। तो ये जुमला शर्तिया है बेटा हमारा। यहां पर देखिए 2 जुमले हैं, जो पढ़ेगा एक जुमला और दूसरा जुमला उसे इनाम मिलेगा। 2 जुमले हो गए ना। ऐसी अरबी जबान में भी जैसे हम कहें मन यक़रा जो पढ़ेगा, यंजह कामयाब होगा। तो अब यहां पर या हम कहें मन यक़रा यनल जाइज़तन जो पढ़ेगा वो इनाम लेगा। अब इस मिसाल में देखो मन यक़रा में जो मन है ये शर्त के लिए है। इसने एक जुमले को सबब बना दिया, दूसरे जुमले को उसका मुसब्बब बना दिया। जाहिर बात है कि इनाम लेने का सबब क्या है? पढ़ना। तो एक जुमला मन यक़रा, यक़रा जो है पहला जुमला है और यनल जाइज़तन ये दूसरा जुमला है। तो 2 जुमलों पर दाखिल हुआ लफ्ज़ मन, और ये मन यही इसमें शर्त है यहां पर। तो 2 जुमलों पर दाखिल हुआ, पहले जुमले को सबब बना दिया, दूसरे को मुसब्बब बना दिया। ऐसे ही 2 जुमलों में तो पहले वाले जुमले को शर्त कहेंगे, दूसरे वाले जुमले को जज़ा कहेंगे। ठीक है। अब यहां पर मन इसमें शर्त है और इसने अमल क्या किया? इसने अमल यह किया कि जब ये फेल मुज़ारे पर दाखिल हुआ ना, तो इसने शर्त में भी आखिर में जज्म दे दिया और जज़ा में भी आखिर में जज्म दे दिया। मन यक़रा यंजह, मन यक़रा यनल जाइज़तन, तो यनल मजसूम हो गया ना। तो अब आपके जहन में बात आ गई होगी कि अस्माए शर्तिया ये 2 जुमलों पर दाखिल होते हैं। उनमें से एक जुमले को सबब बना देते हैं, दूसरे जुमले को उसका मुसब्बब बना देते हैं। तो जिसको सबब बनाते हैं उस जुमले को शर्त कहते हैं और दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं। ठीक है। इनका अमल क्या होता है कि ये शर्त व जज़ा को जज्म दे देते हैं। ठीक है, ये इनका अमल है।
तो देखो अस्माए शर्तिया ने अमल किया। साहिब किताब यहां पर अस्माए शर्तिया को बयान कर रहे हैं। अस्माए शर्तिया फरमाते हैं अव्वल अस्माए शर्तिया, 11 किस्मों में से पहली किस्म अस्माए शर्तिया है। अस्माए शर्तिया जो होते हैं वो इन हर्फ होता है, इन हर्फ शर्त है, तो इन हर्फ शर्त के माना में होते हैं अस्माए शर्तिया। जैसे हमने कहा इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा मैं मारूंगा, तो यहां पर इन ने क्या किया, तज़रिब को शर्त बना दिया और अज़रिब को जज़ा बना लिया। ठीक है ना, बिल्कुल इसी माना में होते हैं ना अस्माए शर्तिया, जैसे मैं अभी मैंने मिसाल भी समझाई थी आपको। तो इसीलिए साहिब किताब कर रहे हैं अव्वल अस्माए शर्तिया, 11 किस्मों में से पहली किस्म अस्माए शर्तिया है और अस्माए शर्तिया बेमाना इनके माना में होते हैं। वह नह अस्माए शर्तिया 9 हैं। कौन से हैं 9? फरमाते हैं मन, मा, ऐना, मता, अय्यो, अय्युन, अन्ना, इज़्मा, हैसुमा, महमा। ये 9 अस्माए शर्तिया कहलाते हैं। अब अगर आपके जहन में एक बात आए कि इज़ा वो भी तो अस्माए शर्त से है, तो उसको यहां पर जिक्र क्यों नहीं किया साहिब किताब ने? इज़ा भी तो अस्माए शर्त से है, इनके माना में होता है, वो भी लफ्ज़े कलमे इनके माना में होता है इज़ा, तो उसको भी यहां जिक्र करना चाहिए। तो उसका जवाब होगा कि यहां पर उसको इसलिए जिक्र नहीं किया चूंकि यहां पर अस्माए आमिला का बयान है और इज़ा अमल ही नहीं करता है। अगरचे शर्त के लिए आता है लेकिन वो अमल नहीं करता है, और यहां पर अस्माए आमिला का बयान है, इसलिए इज़ा को यहां पर साहिब किताब ने जिक्र नहीं किया। ठीक, इनका अमल बता रहे साहिब किताब, कह रहे फेल मुजारे रा बजस्म कुनंद, ये फेल मुजारे को जज्म करते हैं। मैंने मिसाल दी थी आपको, जैसे मन की मिसाल दे रहे हैं, मन तज़रिब अज़रिब, मन तज़रिब अज़रिब, जिसको तू मारेगा मैं मारूंगा। ठीक है, तो तेरा मारना, मन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा मैं मारूंगा। ठीक, तो यहां पर तज़रिब आखिर को जज्म दे दिया ना, अज़रिब जज्म दे दिया, तज़रिब को शर्त कहेंगे, अज़रिब को जज़ा कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही मा तफ़अल अफ़अल, जो तू करेगा मैं करूंगा, जो तू करेगा मैं करूंगा, तो यहां पर मा ने तफ़अल को शर्त को जज्म दिया, अफ़अल जो जज़ा है उसको भी जज्म दे दिया। ऐसी ऐन तजलिस अजलिस, जहां तू बैठेगा मैं बैठूंगा, सब में देखिए जज्म हो रहा है ना। मता तकुम अकुम, जब तू खड़ा होगा मैं खड़ा होऊंगा, मता का माना जब तब। अय्यो शैइन ताकुल आकुल, जो चीज तू खाएगा मैं खाऊंगा। ठीक है, यहां पर अय्यो आ गया, इसने भी फेल मुजारे को ताकुल आकुल जज्म दिया ना। अन्ना तक्तुब अक्तुब, अन्ना जब तू लिखेगा मैं लिखूंगा। व इज़्मा तुसाफिर उसाफिर, जब तू सफर करेगा मैं सफर करूंगा। व हैसुमा तक़सिद अक़सिद, जहां का तू इरादा करेगा मैं इरादा करूंगा, तो हैसुमा का माना जहां, जिस जगह। महमा तक़उद अक़ुद, जहां तू बैठेगा, तक़उद क़ाअद यक़उद से बैठना, जहां तू बैठेगा अक़उद मैं बैठूंगा। ठीक है, अब यहां पर एक जुमले की हम तरकीब भी बता दें। जैसे पहला जुमला था मन तज़रिब अज़रिब, इसकी तरकीब यह होगी कि मन इसमें शर्त, ठीक है, ये महल्लन मफूल भी है, मंसूब है और मुक़द्दम है तज़रिब से, और तज़रिब ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। ठीक है, ये मजजूम है इसमें जाजिम की बिना पर, क्योंकि मन इसमें जाजिम है, वो उसने जज्म दिया है, और तज़रिब में अंता ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल है। ठीक,
और अदरिब, अच्छा ये ज़मीर फ़ेल मुज़ारे अपनी ज़मीर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर शर्त हो गया ये। और अदरिब ये फ़ेल मुज़ारे है, उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल है। वो पूरा जुमला फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर जज़ा हो जाएगा। और फिर शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया पूरा कहलाएगा। ठीक है। और जो हमने मन जो कहा था ना, मन तदरिब, तो मन महलन मंसूब है और मफूल बिही मुक़द्दम है। तो हम ये कहेंगे कि तदरिब, मन तदरिब अज़रिब में मन इसमें इस्तिफ़ाम जासिम, मफूल बिही मुक़द्दम, तदरिब फ़ेल, उसके अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर शर्त अदरिब फ़ेल मुज़ारे, उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। ठीक इसी तरीके से बेटा सारे जुमलों की तरकीब आप कर लीजिएगा। ठीक। दोम अस्माए अफ़आल बेमाना माज़ी। दूसरी किस्म अस्माए अफ़आल। अस्माए अफ़आल को अस्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वज़ा के एतबार से इस्म है और उनको फ़ेल के माना में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। फ़ेल के माना में होते हैं वो, इसलिए उनको अस्माए अफ़आल कहते हैं। अब फ़ेल के माना में जब इस्तेमाल होते हैं तो फ़ेल में या तो फ़ेल माजी के माना में इस्तेमाल होते हैं। किसके? फ़ेल माजी के माना में। तो कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जो फ़ेल माजी के माना में इस्तेमाल होते हैं और कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जो फ़ेल अम्र के माना में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको सबको अस्माए अफ़आल कहते हैं। अस्माए अफ़आल ये भी अमल करते हैं। ये भी क्या होते हैं? अमल करते हैं। ये भी अस्माए आमिला से हैं। फरमाते हैं दूसरी किस्म, 11 किस्मों में से दूसरी किस्म अस्माए अफ़आल है। अब अस्माए अफ़आल मैंने बताया दो तरह की, कि कभी फ़ेल माजी के माना में होते हैं और कभी फ़ेल अम्र के माना में होते हैं। तो फरमाते बेमाना माजी, माजी के माना में जो अस्माए अफ़आल हैं ये दूसरी किस्म इन्होंने बता दी। जैसे कि हैहाता, शत्ताना, सरआना। हैहाता, हैहाता बेमाना बऊदा, दूर हुआ, इसके माना में फ़ेल माजी बऊदा के माना में। शत्ताना इसका माना भी जुदा होना, लेकिन जुदा होने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है, तभी तो होंगे जुदा एक दूसरे से। इसलिए शत्ताना के साथ में जैसे शत्ताना ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद और अम्र एक दूसरे से जुदा हुए, तो यहाँ पर दो का होना ज़रूरी है। ठीक। सरआना ये जल्दी होने के माना में। किसके? जल्दी होने के माना में। अब बेमाना या सरआन बेमाना असरा के माने में भी हो सकता है। असरा फ़ेल माजी के माना है असरा, उसने जल्दी की। ठीक। इनका अमल क्या है? तो साहिब किताब फरमाते इस्म रा बिना बर फ़ाइलियत बरफ़ा कुनंत, ये अपने इस्म को, इनके बाद जो भी इस्म होगा उस इस्म को ये फ़ाइल होने के बिना पर रफ़ा करते हैं। यानी अपने आने वाले इस्म को ये फ़ाइल बना लेते हैं और उसको रफ़ा करते हैं। तो रफ़ा करना ये भी तो एक अमल है ना। तो इस अस्माए आमला हुए। मसलन मैंने कहा हैहाता ज़ैदुन, तो माना है बऊदा ज़ैदुन। तो ज़ैद की दाल पर जो पेश आया, रफ़ा आया, किस बिना पर आया? हैहाता की बिना पर। क्या हैहाता बेमाना माजी है और इसने उसको अपना फ़ाइल बना लिया है, इसलिए रफ़ा आया। ठीक। ऐसे हैहाता यौमुल ईद, ईद का दिन दूर हुआ। हैहाता यौमुल ईद, ईद का दिन दूर हुआ। तो यहाँ पर यौमुल ईद में मीम पर, यौम की मीम पर जो पेश आया है वो किस वजह से आया है? हैहाता की वजह से, कि उसने अपना इसको फ़ाइल बना लिया। तरकीब क्या होगी? हैहाता
बेमाना बऊदा। तो अब बऊदा के माना में हुआ तो हैहाता फेल, हैहाता इसमें फेल, फेल नहीं इसमें फेल। यौमुल ईद बतरकीब इजाफी होकर उसका फ़ाइल, इसमें फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। ठीक है, इसको जुमला फ़ेलिया इंशाइया कहते इसलिए हमने करार दिया क्योंकि बऊदा जो है बाबे करोमा से है। बऊदा के माना में ना है हाता, इसको हमने जुमला इंशाइया इसलिए कह दिया कि क्योंकि बऊदा ये बाबे करोमा से है और बाबे करोमा की खासियत ये है कि वो ताज्जुब के लिए होता है और ताज्जुब इंशा के अक़साम से है, इसलिए हमने इसको जुमला इंशाइया करार दिया है। ठीक है, सोम तीसरी किस्म अस्माए अफ़ाल, यानी वो अस्माए अफ़ाल बेमाना अम्र जो कि अम्र हाजिर के माना में होते हैं। अम्र हाजिर के माना में हो उसकी मिसाल जैसे रुवैदा, बल्हा, हय्यहल, हलुम्मा, अलैका, दूनका, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये सब के सब अस्माए अफ़ाल कहलाते हैं और फ़ेल अम्र के माना में होते हैं। रुवैदा, जो रुवैदा है ना, ये रुवैदा यहाँ पर बेमाना उतरुक है, वो अमहिल है। किस माना में है? अमहिल के माना में। ठीक, अमहिल के माना में, लिहाजा कहेंगे रुवैदा ज़ैद और अमहिल ज़ैदन इस माना में। तो अब हम तरकीब कैसे करेंगे? हम करेंगे इसमें रुवैदा इसमें फ़ेल बेमाना अमहिल। अब अमहिल की तरकीब कर देंगे, अमहिल फ़ेल अम्र, उसके अंदर अंतर ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल और ज़ैदन उसका मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। इस तरीके से हम इसकी तरकीब कर देंगे। ठीक, ऐसी बल्हा, हय्यहल, अलैका, अलैका बेमाना इल्ज़िम, किसके माना में है? इल्ज़म के माना में कि लाजिम पकड़। दूनका बेमाना उतरुक यानी छोड़ दे। दूनका ज़ैदन, ज़ैद को अपने आप से दूर कर, छोड़ दे, है ना। ऐसे अलैका ज़ैदन, ज़ैद को लाजिम पकड़, इल्ज़म के माना में। हय्यहल बेमाना ईती, तू आ, किसके माना में है? ईती, तू आ, ईती के माना में। ठीक, तो इनकी भी तरकीबें हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले अभी करके दिखाई थी। साहिब किताब फरमाते वह हा, ऐसे ही हा भी इसमें फेल है। हा बेमाना उन्जुर, जैसे हम कहते हैं हा तिलका रवाहिल, देखो वो काफिले, तो हा बेमाना उन्जुर, ये भी फेल अम्र के माना में है। फरमाते इस्म राबा नसब कुरंद, इनके बाद जो इस्म आता है ना उनको ये अफ़ाल नसब करते हैं। जैसे हमने मिसाल देकर दिखाई थी रुवैदा ज़ैदन, नसब किया ना ज़ैदन को। इस्म राबा नसब कुरंद, ये इस्म को नसब करते हैं बिना बर मफ़ऊलियत, मफ़ऊलियत की बिना पर। हमने तरकीब में भी ज़ैदन को मफ़ऊल भी बनाकर दिखाया था। जैसे रुवैदा ज़ैदन ए अमहिल हो, ए अमहिल ज़ैदन, अमहिल बेमाना उतरुक, तू छोड़ दे। ठीक, तो ये सब ये हमने आज अस्माए आमिला की 11 किस्मों में से पहली 3 किस्मों का जिक्र कर दिया। इसको मेहनत से याद करिए।